जय हिंद साथियों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार उत्थान पर। हम हैं उत्थान, राष्ट्र निर्माण हमारी पहचान। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल जो हमारा हुआ था, हमारा ट्रेन का चैप्टर हुआ था और पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और ये आता है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 यानी कि आज जो है बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट होंगे, क्योंकि कल जो था थोड़ा सा बेसिक था और 1 से 2 टाइप मैंने कंप्लीट कर। इसमें करेंगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न और काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट इसमें होंगे। ठीक है, तो चलिए सभी साथी फटाफट से जुड़ जाएंगे और जो क्लास में आ चुके हैं क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, फिर मैं बताता हूं आपको कि आगे के क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं। यानी कि 29 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे, अब हम स्टार्ट करेंगे 30 से। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइप हमारा जो है चेंज होगा, थोड़ा सा टाइप जो है वो चेंज होगा। देखिए क्या चेंज होगा इसमें। इन्होंने कहा है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगी और एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड पार कर देगी। सब कुछ दिया होगा लेकिन इन्होंने लंबाई और चौड़ाई नहीं दी होगी जो कि वो पूछी जाएगी प्लेट। ठीक है, चलिए तो निकालेंगे कैसे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने कहा है पहला नंबर यही है कि उसको मीटर पर सेकंड में बदलो। क्यों? क्योंकि लंबाई जो है मीटर में दी 5 बटे तो 9 × 81 होता है। तो यहाँ पर 9×5 = 45 बटे 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या हो गई? गति हो गई, स्पीड हो गई। अब हमें 40 सेकेंड में पार करवानी, क्या करनी है? 40 सेकेंड में पार करवानी है, तो मैं कह सकता हूँ 45/2 इंटू 40 सेकेंड आ गया 20, यानी कि 45 दूना कितना हो जाएगा? 90, यानी कि 900। यानी कि 900 मीटर की दूरी तय कर लेगा। इसने ये कहा है कि 600 मीटर लंबी ट्रेन थी। तो मैंने कहा जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ऐसे खड़ी होगी ना ट्रेन, ऐसे। यानी कि सिर्फ एक पोल को पार करेगी तो इस तरीके से, अगर प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी तो फिर ट्रेन ऐसे खड़ी। इसका मतलब अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म लंबाई दोनों पार करनी। तो अपनी लंबाई तो उसको पता था कितनी है, तो 900 माइनस 600 कर देगा तो बचेगा कितना? 300। तो उसकी 300 हमारा राइट आंसर। ठीक है, इस कंसेप्ट पे हम करेंगे क्वेश्चंस और इसी पर ही चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही। ठीक है, गति मतलब स्पीड, यदि वह पुल को 50 से। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए फटाफट से, देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर कमेंट करेंगे। उसी टाइप का प्रश्न है जो पीछे देखते हैं कि इस टाइप के प्रश्न कौन कौन छात्र कर सकेंगे। चलिए कि मैंने एक क्वेश्चन है जो बता दिया है, उसके आगे आप सॉल्व करेंगे। जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे ना उतना ही ज्यादा आपका कल। चलिए देख लेते हैं। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर डालो फटाफट से। तो 18×5 = 90, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि 50 सेकंड तक जाना है। 1 सेकंड में 25 जाती है तो 50 सेकंड जाएगी। जबकि इसने ये कहा था, हाँ, 25×5 = 125, यानी कि 1225। और इसने ये कहा था कि 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। तो यहाँ से मैं 1250 तो मैंने टोटल चली जी, 800 मीटर आई थी, बचा कितना? 450। ये क्या होगी? यही हमसे पूछ, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न आया हूँ। थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहा, फिर से उसी टाइप का प्रश्न है। 30 सेकंड टाइम दूंगा मैं और फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ, है ना। 30 सेकंड टाइम दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा फटाफट। ठीक है, चलिए 30 सेकंड से ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता। क्लास है काफ़ी लंबी हो जाएगी, और की भी क्लास होती है। चलिए करिए, इसका आंसर करिए फटाफट से, क्या आंसर होगा इसका?
चलिए देखते हैं। बोला है कि एक रेलगाड़ी यानी कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि बिजली के खंभे यानी कि अपनी लंबाई वो 10 सेकंड में पार करती है और 50 मीटर के पुल को है वो 14 सेकंड में। जब पुल को पार कर रही होगी तब वो अपनी लंबाई भी पार कर रही होगी। तो मैं कहूँ अगर सिर्फ पुल को पार करना होता तो 4 सेकंड में पार कर लेती, क्योंकि 10 सेकंड तो वो अपनी लंबाई ही पार करने में ले रही है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो 25/2 आ जाएगा। 25/, यही तो हमारी चाल निकल गई। 25/मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज, किलोमीटर पर आवर में चेंज। मैंने बताया है कि 5/18 करते हैं, अब 18/5 करेंगे। 18/5 से काटा 5 बार और 2 से काटा, कह सकता हूँ 9 पंजे 45 किलो पर आवर। देखिए कितना आसान प्रश्न, बढ़िया तरीके से मैं करवा रहा हूँ। कोई भी ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई बहुत लेंदी मेथड बताता हूँ, सिंपल सा बिल्कुल। यहाँ से देखो अंतर निकाला, यानी कि इसने कहा है कि एक खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी, यानी कि जो 50 मीटर है वो तो सिर्फ उसने 4 सेकंड में पार किया ना। तो 4 सेकंड 50/4 कर दिया, यानी कि हमें स्पीड पता चल दो। ठीक है, 25/2 इसको किलोमीटर में बदल। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको भी करिए, फिर से उसी टाइप का प्रश्न। 30 सेकंड टाइम ले लीजिए। ठीक है, 30 सेकंड टाइम ले लीजिए। बताइए इसका आंसर। इसमें ट्रेन की लंबाई भी पूछी है और ट्रेन की भी पूछी, दोनों कंसेप्ट एक साथ पूछे। चलिए देखते हैं। इसने कहा है कि कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को 3 मिनट में पार करती, यानी कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई को 3 मिनट में पार कर लेती है ना। 3 मिनट में पार कर लेती है। बोला वह 600 मीटर लंबे पुल को 600 मीटर लंबे पुल को 5 मिनट का समय लेती है। इसका मतलब मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर उसने ट्रेन ने अपनी भी तो लंबाई पार की होगी। मैं यहाँ से देखूंगा टी यहाँ पर भी होगा, यानी कि ट्रेन यहाँ पर भी होगा, ट्रेन और यहाँ पर भी। टी टी से कैंसल और अंतर देखूंगा तो कितना, 2 मिनट। 2 मिनट का अंतर यानी कि 600 मीटर की दूरी 2 मिनट में। मैं कह सकता हूँ 2 मिनट का मतलब ये 1 मिनट 300, 1 मिनट में अगर 300, तो मैं इसको सेकेंड में चेंज कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 मिनट यानी कि 120, क्योंकि मैं काटूंगा तो 5 मिनट, 5 मिनट। अब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर कितने सेकंड बनेंगे, 180। 180, 18 पंजे, ट्रेन की लंबाई हो गई 9। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 900 मीटर। और हमें अगर चाल निकालनी हो 5 मीटर पर सेकंड, 5/18 5 5 राइट आंसर हमारा। चलिए चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से आपको देते हैं। अब इसके लिए मैं आपको सिर्फ और 15 सेकंड, 15 सेकंड। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें तो आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत, आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं। चलिए बताइए। इसने कहा है कि एक रेलगाड़ी एक स्थिर खंबे, स्टेशनरी पोल बोलते हैं जिसको, स्थिर खंबे को कितने 1 मिनट का समय लेती है। इसका मतलब ये है अपनी लंबाई 1 मिनट में पार कर जाती है। और कहा है कि किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी जितने यानी रेलगाड़ी से 2 गुनी है, तो भाई साहब रेलगाड़ी से 2 गुना समय भी लेगा। यानी कि मैंने कहा कि 1 मिनट में अपनी लंबाई पार करती है। जब उसका पुल देखा उसने, तो पुल क्या है, उसका 2 गुना है। क्या है, पुल 2 गुना है। ठीक है, पुल अगर 2 गुना है तो इसका मतलब है कि ट्रेन की लंबाई एक और पुल 2 गुना, तो यहाँ पर T1 और ये टू, टोटल कितना हो गया 3 गुना समय। तो 3 गुना ही तो टाइम लग जाएगा। 1 × 3 तो कितना समय, 3 गुना। 3 गुना का मतलब हो गया हमारा 100।
है ना, कितना 100। इतना सिंपल सा था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं कहता कि 100 मीटर की हमारी ट्रेन थी, मैंने मान लिया कि 100 मीटर की ट्रेन है। अब उसने कहा जो पुल है 2 गुना है, यानी कि 200 मीटर। यहाँ पर 100 मीटर पार करने में 1 लग रहा था, तो यहाँ पर कितना समय लग जाएगा, 2 लग जाएगा। दोनों मिलाकर टोटल कितना हो गया, 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब 180, है ना। बताओ कितना आसान सा प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास है, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे को 264 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड है। एक खंबे को पार करने में 8 सेकंड और 264 मीटर की लंबाई के पुल को 20 सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ से देखते कहा है टेलीग्राफ के खंबा होगा कुछ भी, है ना। मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से 8 सेकंड और ये कितना सेकंड, 20 सेकंड। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, इसने कहा है कि टेलीग्राफ के खंभे और, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पुल पार किया होगा 264, वो तो अंतर से ही पार किया होगा ना, यानी कि 12 सेकंड में। 8 सेकंड में तो अपनी लंबाई पार कर रहा है, और जब पुल की लंबाई पार करता है तो वहां पर अपनी लंबाई भी पार करता है। इसका मतलब मैं पुल को देखूं तो 264 है, अपनी लंबाई उसकी कुछ भी रही होगी, मुझे नहीं पता, मैंने हटा दिया जब उसका टाइम ही तो काउंट किया। 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, ये मीटर पर सेकेंड में इसकी चाल आ गई। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। 22 इंटू में क्या करना है, 12 बटे, यहाँ पर कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 5 चौके यानी कि 4.4 पॉइंट, 18 चौके 72 और 18 चौके 79.2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से। इसमें देखेंगे, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से हमारा टाइप जो था वो चेंज हो गया। क्या हो गया, टाइप हमारा चेंज, टाइप हमारा चेंज हो चुका। फटाफट से आंसर करेंगे इसका सभी विद्यार्थी, क्या आंसर। चलिए देख लेते हैं। 240 मीटर एक रेलगाड़ी, ठीक है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार कर लेती। इसका मतलब ये है कि अपनी लंबाई पार कर रही है 240, उसको 24 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो मैं यहाँ से गति निकाल सकता हूँ 10 मीटर, है ना, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तब वह अपनी लंबाई भी पार करेगी। और 650 मीटर टोटल कितना होता है, तो ये होता है 890, और 10 की स्पीड जो कि मैंने यहाँ, समय कितना लगा, 89 सेकंड, 89 सेकंड। कोई भी दिक्कत सिंगल डाउट हो, कमेंट करिए फटाफट से, क्या हो दिक्कत आ रही है या फिर दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत आ रही है तो लिखो यस, और अगर दिक्कत नहीं, चलिए तो राइट आंसर हो 18। राइट आंसर 18, इस वाले को करेंगे। और देखते हैं कि इसका आंसर कौन कौन, के लिए आपको टाइम देते हैं, प्लस एक बोनस देते। बोनस कौन सा, बोनस क्या होगा, आप जब होमवर्क यानी कि क्लास हमारी एंड हो जाएगी और फिर हम होमवर्क कराएंगे, ठीक है। होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चंस देंगे, वही हम, वही आपका, फटाफट से आंसर करेंगे सभी विद्यार्थी। आंसर क्या होगा देखते हैं। चलिए आ जाइए, आपसे नहीं होगा आपके, ने कहा है कि 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में पार कर लेते हैं। आठ आठ तो 8 मीटर लंबे एक प्लेट एक 12 सेकंड में पार कर लेते हैं, और 164 को 10 सेकंड में। मैं गति तो निकाल सकता हूँ, यहाँ से अंतर देखो कितना आया। अंतर अगर मैं देखना चाहूँ तो ये आता है 56, और टाइम कितना, यहाँ से यहाँ काटता हूँ तो यानी कि मैं कहता हूँ 14 मीटर, 14 मीटर पर सेकंड ये स्पीड, 14 मीटर। और अगर 12 सेकंड में पार कर रहा तो इसका मतलब भाई साहब यही है कि 14 इंटू में 12 करवा दूं तो मुझे ये पता चला कि 12, 14 दाम 140, यानी कि आएगा 100, 100।
होनी चाहिए दूरी, लेकिन उसने कहा है कि पुल को पार करनी, उसने अपनी लंबाई को काउंट किया, तो 108 घटाऊंगा तो बचेगा पुल की लंबाई 60, कितनी होगी 60 मीटर। कोई भी दिक्कत है बता दीजिए, अभी भी बता सकते हैं कि कहाँ से आया, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारी 4 सेकंड यानी कि 14 की स्पीड आई तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे घटा दूंगा, जाएगा ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन दोनों जगह ही सेम थी। इस वाले प्रश्न को करो और इसके लिए देता हूँ मैं आपको 45। इस तरीके से प्रश्न हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और क्या होना चाहिए। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां हैं, कह सकता हूँ T1 और T2। कहा है कि एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर लेती हैं। इन्होंने कहा है यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर हो, 120 मीटर हो, ये 100, पहली वाली 10 सेकंड में पार कर लेती है यानी कि अपनी लंबाई 10 सेकंड, और ये 15 सेकंड में पार कर लेती है। इसका मतलब इसकी गति कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकंड, और इसकी गति कितनी आई, 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर। अब इसने ये कहा है कि विपरीत दिशा में चले, तो विपरीत दिशा में चलेंगी तो चालें जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 240 से, और स्पीड भी जुड़ जाएगी, तो 12 और 8 होता है 20, और इसको मैं काटूंगा तो 12 समय लेगी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा, के लिए आपको देते हैं 30 सेकंड। इस टाइप का प्रश्न मैं करवा भी चुका हूँ आपको। आंसर क्या होगा, तो देखते हैं। एक रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर देती है ना, और तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड। अगर मैं प्लेटफॉर्म को जब भी पार करते हैं तब क्या करते हैं, यानी कि ट्रेन की लंबाई पार कर, अगर मैं देखूंगा ट्रेन यहाँ से अंतर निकालूंगा तो ये प्लेटफॉर्म का अंतर आ जाएगा कि नहीं, यहाँ से अंतर निकालूंगा तो अंतर 222, 12 से काटा 22 मीटर। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई तो वही होगी ना, जितना उसने समय लिया, 8 सेकंड में अपनी लंबाई पार करती है, तो 22 अट्ठे कितना हो जाता है, 100, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, चलें आगे। आगे चलते हैं और फिर से आपको 30 सेकंड का टाइम दे देते हैं। 30 सेकंड का टाइम है, तो कर सकते, चलिए। चलिए अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, देख पा रहा हूँ जैसे कि, चलिए फिर से करवा देता हूँ। एक ट्रेन 1 है, प्लस हो जाएगी ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर लंबाइयाँ जुड़ जाएगी। 80 मीटर 80 मीटर की है, तो इसका मतलब 160 हो, और समय कितना लेती हैं, 16 सेकंड, का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड,
साल हमें पता है, लेकिन हमें तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो इंटू करेंगे 5/18 क्या करेंगे कि आप किलोमीटर पर आवर में, तो आ गया 18 दूनी। लेकिन इसने कहा है अब तो ये तो जुड़ी हुई है ना, स्पीड क्या है, जुड़ी हुई है, और दोनों ही लंबाई बराबर है, 2 से भाग 18 किलोमीटर, पहली होगी 18, दूसरी भी। ये कंसेप्ट को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में आप फटाक से टिक करते 36 और कहते गुरुजी ये रहा आंसर, है ना, फिर आपके फटाफट से 2 मार्क्स काट लिए जाते और मैं भी आपके 2 मार्क्स काट देता। चलिए इस वाले प्रश्न को करिए। इसको भी करने के लिए मैं आपको देता हूँ 30 सेकेंड, क्योंकि सही टाइम 30 सेकेंड। कर डालिए फटाफट से। चलिए देखते हैं। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक वृक्ष, देखो मैंने कहा पोल वृक्ष कुछ भी हो, सबको पार करने का मतलब है अपनी लंबाई। तो 180 मीटर लंबी 15 सेकंड में पार करेगी, इसका मतलब है 12 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। अब कहा है तथा विपरीत आने में उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी 20 सेकंड का टाइम, तो मैं कह सकता हूँ कि 12 दूनी 24। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है, ये पूछा है गति कितनी। अब यहाँ से देखो 180 है और ये 180 दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, और 20 सेकंड पार करेंगे, इसका मतलब है 8 बटे में कितना है, 0 से 0, 18 मीटर पर सेकंड। 18 मीटर 18 मीटर पर सेकंड आई है, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ कैसे, कैसे किलोमीटर में चाहिए ना, तो इसको भी बदल दूंगा मैं, पहले वाले की तो पता चल जाएगी। 18/5 का मतलब क्या होता है, यहाँ से भी निकाल दूंगा मैं, तो कितना होगा 18/मीटर पर सेकंड, 18 18 3 बटे में। अब ये याद रखना है कि यहाँ पर दो लोगों की एक साथ है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल है, हो जाना 5 दूनी 10 और 5 चौके, तो 18 दूनी 36 होता है ना, 18 दूनी 36 और 18 चौके 36, और 7 कितना होता है 43, 43 पॉइंट, 43 पॉइंट, यहाँ से तो 43 पॉइंट। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ से कितना निकल के आएगी, 5 6 30 आएगी, और 5 6 30 और 5 64.8, अंतर निकाल देंगे हमारी स्पीड पता चल, अंतर निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पर जो होगी अगले व्यक्ति की विपरीत दिशा में चल रही है, 20 सेकंड में पार करती है। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई है कि दूसरी ट्रेन जो है उसकी भी 18 और 18 180 हो जाएगी दोनों। लेकिन लेकिन यहाँ पर याद यहाँ पर ये रखना है, यहाँ पर 20 सेकंड का टाइम है, हाँ 20 सेकंड, 20 सेकंड में सामने आने वाली 18 दूनी 36, चलो मैं इसको यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, 36 है, 60 और 20 है, क्या कितना। लेकिन याद ये रखना है, याद क्या रखना है, थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है मेरे, अगर मैं आधा कर दूं यानी कि 9 मीटर पर सेकंड, 18/5, यहाँ पे होगा 18 8 18 निमा 62, 5 से काटूंगा तो क्या होता है 10, 32 पॉइंट, यहाँ से 32.4 आ रहा है, और अगर मैं यहाँ से गड़बड़ आ रहा है,
थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है वो मैं अभी चेक करके बता देता हूँ, क्योंकि चालें जो हैं हमारी प्लस हो जाती हैं। या मैं सीधा सा अंतर ही निकाल दूं 64 तब भी नहीं आया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं देखूं डायरेक्ट तो अंतर निकाल सकता हूँ ज़्यादा वाली का, क्योंकि यहाँ पर दो हो जाएंगी ट्रेनें और यहाँ पर एक ही ट्रेन है। यहाँ पर हमारा 64 पॉइंट कितना आया था, 4 आया था। 64.8 आया था। 64.8 अगर मैं यहाँ से घटाऊंगा तो हमारे पास कितना, 30.6। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ हमारा दूसरे वाली की ट्रेन तो चाल होगी वो क्या होगी, 30.6। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं ये गलती कर रहा था कि पहली वाली जो है, पहली वाली है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा से, जब यहाँ पर दो ट्रेनें एक साथ हो जाती तो उनकी गति कितनी हो गई, 64.8 है, क्योंकि गति यहाँ पर ऐड हो गई है। तो दूसरी वाली गति की जो ज्यादा हो गई है, इसका मतलब दूसरी वाली जो स्पीड है वो जुड़ गई है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दो रेलगाड़ियां हैं। दो रेलगाड़ियां हैं 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84। जब भी ऐसा दिया हो तो ऐसे लिख लेना है S1 और S2। ठीक है, और ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बोला है कि समान दिशा में, जब समान दिशा में चलेंगी तो उनका अंतर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतर निकल जाएगा। 320 मीटर तथा 380 मीटर। देखो, जो लंबाइयां होती है ना वो हमेशा ऐड होंगी, चाहे समान दिशा में चले या विपरीत दिशा में। अब मैं कह सकता हूँ 320 और 80, 380 कितना, 400 यानी 700 मीटर। और स्पीड का अंतर निकल जाएगा। स्पीड का अंतर यानी कि 42 को मैं 5/18 से करूंगा तो 18 ऊपर चला, 1 किलोमीटर में था। तो मैंने काट दिया इसको कितने बार में, 14 बार में। 14 पंजे 70। और मैं अगर इसको काटता हूँ तो कितने, 3 से काटा 14 बार में, और 14 से काटा इसको 10 बार में, तो ये आएगा। तो यही पूछा था कि कितना समय लगेगा। ठीक है, 60 सेकंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये आपको करने के लिए देते हैं। आप करेंगे 30 सेकंड का। पाश है, गुड़, पाश है। हैं इसको, देखते हैं इसको भी। 180 मीटर, सबसे पहले कुछ भी चाहे विपरीत हो चाहे समान दिशा हो, इनको ऐड कर दे। कितना, 300 हो जाएगा। लेकिन 300 मीटर की हमें दूरी पता चले, समांतर पटरियों पर चल एक दूसरे के विपरीत, तो मैं चाल भी ऐड कर दूंगा, है ना। क्या, 65 किलोमीटर। ऐसे याद रखना, कभी कंसेप्ट याद रखना है सिर्फ, क्यों ऐसा होता है। ये मत याद रखो कि क्यों जुड़ता है क्यों नहीं। इतना पता होना चाहिए कि भाई सब, जब एक इस तरफ से आ रहा एक इस तरफ से आ रहा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 20 किलोमीटर की दूरी है, उसने अगर 5 भी चली और मैंने 15 चली तो जल्दी चल जाएगी ना, क्योंकि मुझे वैसे मैं चलता तो मैं 15 की स्पीड से चलता और वो 5 की स्पीड से आ रहा, तो अब स्पीड दोनों की ऐड हो जाती, इसलिए ऐड होता है ना। यहाँ से तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 70, 7 5 12 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मिनट में मीटर पर सेकेंड में बदल दें। काट पीट दो इसको। 0 से 0 काट दिया मैंने, 5 से काटा 6 बार में, 6 से काटा 2 बार में, 2 से काटा, लेकिन 9 सेकंड। ठीक है, एक, कोई भी दिक्कत यहाँ पर बताओ। अगर कोई भी दिक्कत है बता सकते हैं आप। दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे दूसरे एक दूसरे को 6 सेकंड में, याद रखना है ये कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 150 किलोमीटर, 5 किलोमीटर।
याद रखना है 150 किलोमीटर प्रति घंटा तो आ गया है, लेकिन उसने सेकेंड दिया है तो इसको 5/18 से चेंज, है ना। 3 से काट दो इसको, 6 बार में 3 से काट, ऊपर कितना आएगा 250 इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई भी दिक्कत, 125/3 लिख सकते। अब 6 सेकेंड में पार करवाना है तो 125 में 3 और 6 सेकेंड तय करवा लो, 250 मीटर। प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी तब 150, क्योंकि दोनों की मिलाकर 250 है, दोनों की मिलाकर 250 है, तो ये प्रत्येक की कितनी हो जाएगी 125 है। चलिए आगे चले, अगले प्रश्न, इसके लिए भी आपको दे देते हैं 30 सेकेंड, मजे करिए आप, इनको सॉल्व करिए सभी लोग। चलो देखते हैं, 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी, मैंने कहा है कि दूसरी साइड से आए या फिर सामने से ही आए, यानी एक ही तरफ से आए तब भी उनकी चाल जो उनकी जो लंबाइयाँ होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। और हमें क्या करना है, इसने कहा है 50 किलोमीटर विपरीत दिशा में 6 सेकेंड का टाइम लगता है, तो मैं 6 सेकेंड का टाइम लगाने के लिए इसको 6 सेकेंड से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी अभी चाल कितनी है जब दोनों को ऐड कर दिया है। तो 6 से काटा तो कितने बार में कट जाएगा, ये 110/3 आ रहा है, 110/3 आ रहा है। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मैं 18/18 से काटा तो 22 बन जाएगा, 10 होता है, 3 से काटा, अब 22 छिका कितना होता है, 6 दूनी 12, 12 की 2 और 6 दूनी 12। अब 132 किलोमीटर पर आवर आया, लेकिन एक की कितनी थी 50 थी, 50 यहाँ से हटा देंगे, जाएगा वो जाएगा 82, ठीक है। ये तरीके होते हैं निकाल, चलिए चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, राइट आंसर हमारा बी, और आगे बढ़ जाएगी। इसको कर लेते हैं, एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, एक समान एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों का मतलब ये है कि जब ऐसे ऐसे चले वो समांतर एक ही दिशा में जाती हैं 46 किलोमीटर प्रति, एक ही दिशा में जाती हैं, तो इसका मतलब है कि माइनस जिसकी ज्यादा स्पीड होगी वो पार कर देगी दूसरे, है ना। एक 46 है, एक 36, तो एक्स्ट्रा कितनी है 10, वही तो निकालते हैं। उनमें से तेज गति वाली धीमी गति को 36 सेकेंड में पार कर देते, मैं कहता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर से पार करेंगी तो 5/18 हो गया, यहाँ पर आएगा कितना 50/18, 25/9 स्पीड पार करेंगी, और समय कितना लगेगा 36। लंबाई प्रत्येक की कितनी, अगर दोनों की आई हमारी 100, तो प्रत्येक की 50 50, यानी आधी आधी, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न करिए, फटाफट से बताइए इसका आंसर, आप 15 सेकेंड लिए, क्योंकि ही टाइम। चलिए देखते हैं इसको, एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां हैं,
समांतर पटरियों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलो एक ही दिशा में चल रही है, तो मैं अंतर निकाल दूंगा तो 30 आ गया कि नहीं आ गया। 90 माइनस 60 करेंगे, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यानी कि 30 किलोमीटर। अब बताना क्या, एक ही दिशा में चलनी, एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। मैं पहले तो इसको चेंज करूंगा ना, क्योंकि उसका कहा है सेकंड 5/18 और 30, 6 पंजे 30 होता है, और 6 से मैंने काटा तो 3 बार, और 3 से काटा 10 बार, तो ये हो गया 25। अब 250 तो आ गया, दो का, एक का कितना होगा 100, दोनों ही समान की थी। आगे चलते हैं अगले। 15 सेकंड टाइम दिया था, 15। चलिए इसको देख लीजिए। समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 46 और ये मेरे हिसाब से हो गया है। आगे चलते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं और फिर क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। तो टाइम कितना हो गया है, 10 बजने में 50 मिनट। हमारी क्लास जो होती है 9 बजे स्टार्ट होती है और समाप्त हो जाती है 10 बजे, का मतलब है 4 मिनट स्टार्ट अपने एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने में 4 घंटे का समय, उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए उसी स्टेशन को पार करने में, यदि स्टेशन को पार करने में 8 घंटे बाद रेलगाड़ी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है पर हम तो नहीं ध्यान, 4 घंटे में एक रेलगाड़ी मालगाड़ी जो है पार कर लेती है स्टेशन। बोला है कि उसके पीछे पीछे 60 किलोमीटर यात्रा करते हुए उसी स्टेशन पार किया, यदि स्टेशन को पार करने में 8 घंटे बाद, पार करने के 8 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जा, गाड़ी की गति 8 घंटे में निकलती है, 8 घंटे में एक स्टेशन को 4 घंटे में ये पार कर गई, ठीक है, 4 घंटे में पार कर गई, इसका मतलब ये पहले चली होगी और दूसरी 8 घंटे बाद निकल जाती है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि एक की कितनी है 60 है, थोड़ा सा गड़बड़ ये है, अगर मैं मान लेता हूँ मालगाड़ी की गति कितनी है 40 किलोमीटर, और ये 4 घंटे में तय करेगी तो दूरी कितनी तय कर लेगी 160। यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड रहा हूँ मैं, पर हिट एंड ट्रायल मेथड याद रखना। अब यहाँ इसने कहा है कि उसके पीछे 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से आती, तो जब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती, 4 घंटे में इसने पार कर लिया है ना, और 60 की स्पीड से आएगी, यानी कि मैं कह सकता हूँ 40 किलोमीटर तो वो चलेगी ये वाली, और 40 ये भी चलेगी, तो ये बराबर करती जाएगी, लेकिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक्स्ट्रा चलेगी, तो मैं कह सकता हूँ ये 8 घंटे का समय लेगी, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर का। इसने बोला है कि दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही, का मतलब है ऐसे और ऐसे, ये रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी, एक चल रही है 45 किलोमीटर, दूसरी चल रही है 40 किलोमीटर, अंतर निकाला तो कितना आया 5 किलोमीटर प्रति, 5 किलो, ठीक है। इसने कहा है कि तदनुसार 45 मिनट बाद उन रेलगाड़ियों के बीच की दूरी कितनी होगी। 1 घंटे में तो 5 की हो जाती, लेकिन 45 मिनट में कितनी हो पाएगी, तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। 1 घंटे में तो 60 होती है, 45 में कितनी, 15 चौके 60 और 15 तिया 45, 5 तिया 15, 5 तिया 15 बटे में। अब ये हमारा क्या है किलोमीटर है, अभी भी याद रखना है किलोमीटर है। अब अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मैं इसको क्या बना दूंगा, 1000 बना दूंगा। 15/4 है, इसका मतलब है 4 तिया 12, 4 तिया 12, देखो 3 वाला कहीं दिखाई, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, तो फिर 4 सत्ते 28, फिर 4 पंजे 3.750, 3 किलोमीटर और 750, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दो ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम को 6 बजे निकलती हैं और 6:30 बजे, एक ट्रेन 6 बजे और एक 6:30 बजे, और उनकी चाल क्रम से 60 और 75, यहाँ से देखो एक है 60
और एक है 75, ठीक है, 60 और 75, ये आधे घंटे पहले निकल जाती है। इसका मतलब है इसने 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। कितनी तय कर ली होगी। अब ये निकलेगी 6:30 बजे, 6:30, ये 6 बजे निकल चुकी। तो जब चलना ये स्टार्ट करेगी जब ये 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब इनका अंतर 15 किलोमीटर है कि नहीं है, क्योंकि 60 ये चलेगी और ये 75 चलेगी, तो 60-60 तो बराबर हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा है 15 उसकी स्पीड से इसको बीट कर देगी, यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 2 घंटे का। तो पूछा है दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूर पे वह ट्रेन मिलेगी। तो मैं कह सकता हूँ 2 घंटे, 2 150 किलोमीटर ना, 150 किलोमीटर। सही है ना? 70, 2 की स्पीड 150, या फिर मैं 2.5 घंटा। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और बताइए कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी। कल हो सकता क्या कल भी एक क्लास होगी, टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, चलिए। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में आपको 9 बजे शाम को, यानी कि कल की क्लास में नहीं, मंडे को मिलते हैं आपको। और इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके। तो धन्यवाद और जय हिंद, वंदे मातरम।